Good evening, everyone. This is the fifth class of ancient history discussion. So, as you can see from the screen, it is showing the fourth chapter, that is Jainism and Buddhism. So, without wasting any time, this is a huge chapter, but I will try to complete in two videos. First of all, I will be explaining what is Jainism, Buddhism, and explaining about the founder names. Lord Buddha, whose name was Siddhartha before, and Lord Mahavira, his name was Vardhaman. Vardhaman. Okay. Okay. Without wasting, now continue. So we will be seeing that first with Jainism, that there are three ratnas of Jainism: right knowledge, right व्यू, राइट कंडक्ट. व्यू को राइट फेथ भी बोला जाता है. महावीर के बारे में पढ़ते हैं. महावीर का पहला नाम, जब वो महावीर तो उनको एक स्टेचर मिला, मतलब कि एक टाइटल मिला आफ्टर ही गॉट के क्लेश. अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, एनीवन हु गॉट के क्लेश, KAYKLESH, K clash, in path of salvation, then they would succeed. Okay. So spiritual name Mahavir Swami. Birth 540 BC. Birthplace Kundagram near Vaishali. Family Kshatriya royal family. Father name Siddhartha, the king of Janantrik dynasty. Mother Trishala. Wife Yashodha. Daughter Priyadarshana. Son-in-law Jamali. Okay. The disciples of Mahavir Swami was, there are many names. I will name some of the few: Chetak, Agnipat, Indrabhuti, Mandit, Sudraman, and etc. Okay. He left home at the age of 30, and the incident is known as Mahapar Kraman. Mahapar Kraman. Just like Buddhism, when Lord Buddha left his home, it is known as the Great Renunciation. Okay. तो इनको कैवलिया मिला एट द एज ऑफ 42. ये 30 साल में अपने घर को छोड़ के निकले और इनको कैवलिया मिला एट द एज ऑफ 42 अंडर अ सैल ट्री. जैसे बुद्धिज्म में बोधि ट्री है, वैसे जैनिज्म में इनको सैल ट्री के नीचे और ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका नियर विलेज जम्बिया ग्राम. जमाली, जो कि इनका सन इन लॉ भी था, वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर स्वामी. ठीक है. और इनके फॉलोअर्स, जो महावीर के फॉलोअर्स होते हैं, उनको जैन बोलते हैं. और इनका मौत या डेथ पावापुरी 468 BC को हुआ. ठीक है. अब थोड़ा बुद्धिज्म के फाउंडर सिद्धार्था के बारे में पढ़ लेते हैं. उनका स्पिरिचुअल नेम गौतम बुद्धा. उनका बर्थ 563 BC या 536 BC, सॉरी. ठीक है. बर्थ प्लेस लुम्बिनी विलेज नियर कपिला वस्तु. गोत्र गौतम. फादर शुद्धोधन, किंग ऑफ शकिया रिपब्लिक. मदर महामाया, प्रिंस ऑफ कौशल स्टेट. फैमिली जो था इनका क्षत्रिय रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है. ये माँ का देहांत जल्दी हो गया था, तो उनको नरिशर, मतलब उनके देखभाल फिर से गौतमी, जो कि आंट थी बुद्धा की, उन्होंने किया देखभाल. वाइफ का नाम महावीर से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा यशोधा महावीर की वाइफ का नाम है, लेकिन इनका यशोधरा. ठीक है. सन का नाम राहुल और कज़िन का नाम देवदत्ता. टीचर
इनके टीचर थे दो, अलारा कलमा, रुद्रक रामपुत्रा। हॉर्स ऑफ बुद्धा का नाम कथक, चैरिएटर चन्ना। और इनको उकसाया था, ये चार चीज़ को देख के उकसा गए थे कि हमको अपना घर सब छोड़ देना होगा क्योंकि दुनिया में कुछ रखा हुआ नहीं है। और तो ये इन्होंने देखा था, सबसे पहले एक बूढ़े शख्स को देखे, टू सी एन ओल्ड मैन, देन अ पेशेंट, देन अ डेड मैन एंड देन एन एस्केटिक, जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे कि महावीर ने अपने घर को 30 साल की उम्र में छोड़ा था, बुद्धा ने अपने घर को 29 ईयर्स में छोड़ा। और इनके छोड़ने को, इंसिडेंट को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, ग्रेट गोइंग फोर्थ और ग्रेट रेनंसिएशन। ठीक है, सबको छोड़ देना, अपने बीवी बच्चा सबको छोड़ के चले जाना। ठीक है, इनके भी कंपेनियंस के कुछ नाम हैं, भद्दिया, अंजा, असाजी, वप्पा, कौंद्रिन्या। ठीक है, और इनको निर्वाणा मिला एट द एज ऑफ 35 एट उरुवेला अंडर द बनियान ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, फिर इनके कुछ सिंबल्स है जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगा, उसका मैंने एक ट्रिक बनाया है। सिंबल्स जो है उनके लाइफ से रिलेटेड बुद्धा के, उसको लेके मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बनाया है जो कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, और डाइड में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई 486 BC में। और इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो मैंने कुछ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के ऊपर डिफरेंस बनाया कि दोनों रिलीजन में क्या डिफरेंस रहा। तो ये आपको स्क्रीन में भी दिखाई देता होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैनिज्म रिजेक्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज क्रिएटर। ठीक है, बट बुद्धिज्म कंसिडर्स द इशू इररिलेवेंट एंड इज साइलेंट ऑन दिस। मतलब वो कोई आंसर नहीं देता है कि है या नहीं है। जैनिज्म बिलीव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्स, बट बुद्धिज्म इज अनात्मवादी। अनात्मवादी मतलब डू नॉट बिलीव इन सोल। फॉर जैनिज्म के क्लेश इज पाथ ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, बट बुद्धिज्म में 8-fold पाथ, जिसको बोलते हैं मध्यम प्रतिपदा। जैनिस्ट मतलब जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिस्ट व्यू ऑफ अहिंसा इज एक्सट्रीमिस्ट। अहिंसा माने नॉन वायलेंस। तो जैनिस्ट लोग का व्यू जो अहिंसा के ऊपर था वो एक्सट्रीमिस्ट था, कि मतलब काफ़ी अहिंसक थे वो लोग, नॉन वायलेंस को एकदम फेवर करते थे। ठीक है, बट बुद्धिस्ट व्यू इज़ अ मॉडरेट वन। मॉडरेट वर्ड से समझ में आ रहा है कि वो हल्के थे, मतलब कि ठीक है, कभी कभी ठीक है, मार भी जा सकता है। नेक्स्ट जो है, ये बुद्धिस्ट के काउंसिल्स हुए थे 4 और जैनिस्ट के भी काउंसिल्स हुए हैं 2। तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स बार बार आता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किस में कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इस रिलेटेड मैंने कहाँ हुआ से एक ट्रिक बनाया हूँ, आपके सामने मैं पेश करता हूँ। देखिए, बहुत इजी ट्रिक है। राज एक नाम लड़के का है, वैशाली एक लड़की है। तो राज वैशाली को पाटलिपुत्र से कश्मीर ले गया। बहुत ही आसान है, राज वैशाली को पाटलिपुत्र से कश्मीर ले गया। तो पहला काउंसिल राज वर्ड से निकल रहा है, राजगीर में। सेकंड काउंसिल वैशाली, वैशाली जगह का नाम है। थर्ड काउंसिल भी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ही में है। एंड कश्मीर भी फोर्थ काउंसिल। ठीक है, तो राज वैशाली को पाटलिपुत्र से कश्मीर ले गया। ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ट्रिक्स है। नेक्स्ट जो ट्रिक आ रहा है, जो मैं बोल रहा था कि ट्रिक से याद करने में फ़ायदा है, और ये विंक का साइन मैंने दिया है क्योंकि ये थोड़ा एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। बस इसको आप साउंड में सुनिएगा सही से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, 1 सेकंड। तो कुछ इस तरह से है कि अगर आप देखिएगा बर्थ के बारे में,
बर्थ। तो जब किसी का बर्थ होता है, बच्चा, जैसे किसी का बच्चा पैदा हुआ, तो आदमी खुशी में भाई फूल वगैरह खरीदता है। मतलब कि लोटस क्या है, फूल है, तो फूल खरीदा। और अब अकीका वगैरह होता है मुस्लिम में, तो क्या है कि बुल वगैरह भी समझ लीजिए अकीका में यूज़ किया गया। और ये वेद में भी है कि टू गेट अ राइटफुल या राइचियस बेबी वन शुड सैक्रिफाइस अ बुल। ये वेद में भी लिखा हुआ है, मैं श्लोक बाद में दिखा दूंगा अगर ये कंट्रोवर्शियल हो गया किसी के लिए तो। खैर, लोटस एंड बुल फॉर द बर्थ, बहुत अच्छा चीज़ है। अब रिनंसिएशन, कहीं भागना है, भागने के लिए भाई कोई चीज़ तो चाहिए, तो हॉर्स क्या काम करेगा, हॉर्स भागने में मदद करेगा। ठीक है, तो ग्रेट रिनंसिएशन के लिए हॉर्स वाला काम। ठीक है, और निर्वाणा को सभी को याद रहता है कि कहाँ उनको मिला इनलाइटमेंट, तो वो बोधि ट्री है। ठीक है, अब वो पहला सरमन देने जा रहे हैं। अब कोई बहुत बड़ा आदमी है, जैसे कि खुद लॉर्ड बुद्धा, अगर वो सरमन देने जा रहे हैं तो पैदल तो जाएंगे नहीं या हॉर्स में जाएंगे नहीं, तो गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी किससे चलता है, व्हील से चलता है। व्हील मतलब धर्मचक्र। ठीक है, तो पहला सरमन व्हील, ये सिंबल है। कभी कभी आता है कि सिंबल कौन से इवेंट से मैच कर रहा है, ये इवेंट में कौन सा सिंबल होगा। और स्तूपा, जब कोई मर जाता है तो हम लोग देखते ही हैं कब्रिस्तान, कब्र, स्तूपा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रिक है, उसके बाद से फिर मेरा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जो मैं बताना चाह रहा था, मैं जितना हुआ हो सका मैंने पूरा ही ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया। और जो भी बचा है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, त्रिरत्न ऑफ जैनिज़्म। तो इसको याद करने के लिए KFC चिकन याद रखने का हम लोग को। KFC, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, इसी से हो जाएगा। क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि कौन सा त्रिरत्न ऑफ जैनिज़्म नहीं है, तो आपको KFC की तरफ ध्यान रखना है। नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, अगर ये तीनों है तो ये तीनों होगा, और अगला जो भी ऑप्शन रहेगा चौथा वो नहीं होगा। और नॉलेज को हिंदी में या संस्कृत में लिखा हुआ ज्ञान, फेथ को दर्शन भी बोलते हैं, कंडक्ट को आचरण भी बोलते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये पहला वीडियो है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर।